Welcome everyone to our series on building materials. I am Amir Ali, and in this lecture series, we will delve into the fascinating world of materials that form the very foundation of our built environment. From the bricks that build our homes to the steel that supports our skyscrapers, we will explore the properties, uses, and the importance of each material. So, whether you are a student, a professional, or simply curious about the structures that surrounds us, join me as we embark on this journey through the world of building materials. आज जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स में जितने भी मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोन्स। तो चलिए स्टोन्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि भाई स्टोन्स क्या है, किस तरीके से वो हमें अवेलेबल है। स्टोन्स इज अ नेचुरली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल विच हैज़ बीन यूज्ड फ्रॉम द अर्ली एज ऑफ सिविलाइजेशन। स्टोन जो है वो हमें इजीली अवेलेबल एक नेचुरल मटेरियल है जो हमें इजीली मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? ये हमें रॉक से मिलता है, क्योंकि जो स्टोन्स हैं वो रॉक से फॉर्म होते हैं। रॉक से किस तरीके से फॉर्म होते हैं? रॉक से रॉक को हम क्या करते हैं, कट टू रिक्वायर्ड साइज एंड शेप करते हैं। उनको हम एक अलग डिफरेंट जो है वो साइजेस और शेप में उनको कट टू साइज करते हैं और अपनी एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे स्मॉल हाउसेज हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता है। हमारी जो फाउंडेशंस हैं या सोलिंग वगैरह है वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इसका इस्तेमाल बहुत पुराने वक्तों में भी किया जाता है, जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी जहाँ पे जो जैसे हमारे जो फोर्ट बने हुए होते हैं, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि रॉक इजीली अवेलेबल मटेरियल है तो उसको डिफरेंट जो बाइंडर्स थे उनके साथ यूज़ करके वो अपनी छोटी-छोटी जो बिल्डिंग्स हैं, जो फोर्ट्स थे वो बनाया करते थे। तो देखते हैं इसको इसको किस तरीके के कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक जियोलॉजिकल, दूसरा फिजिकल एंड केमिकल। अब इसको तीनों टाइप्स इसके पढ़ेंगे कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस क्या है, इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है एंड केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे इग्निशियस रॉक, टाइप्स ऑफ रॉक। इग्निशियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक क्या होता है? सिंपली मैं इनको जो है ना हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्ट करें और जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उनको स्टडी करें। इग्निशियस रॉक कहाँ से फॉर्म होता है? इग्निशियस रॉक बेसिकली these rocks are formed by cooling and solidifying of the rock masses from their molten magnetic condition of the material of the earth। ये जो ज्वालामुखी देखे होंगे आपने, लावा। अब लावा बेसिकली जैसे ही कूल डाउन होता है तो ये एक रॉक की फॉर्म अख्तियार कर लेता है और उस जो रॉक होता है उसको हम इग्निशियस रॉक करते हैं। अब ये डिफरेंट इसके जो है ना डिफरेंट टाइप्स के रॉक जो है ना वो फॉर्म होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से कहीं पे ये जल्दी जो है वो हार्ड हो जाता है, कहीं पे स्लो प्रोसेस होता है, तो इस वजह से वो जो रॉक्स के टाइप्स हैं वो भी बढ़ते हुए जाते हैं। तो इनका जो मेन टाइप है वो है आपके पास जो है ग्रेनाइट हो गया, ये ग्रेनाइट हो गया, आपके पास ट्रेप हो गया, आपके पास बेसाल्ट हो गया। अब जो इनका सरफेस है वो सरफेस बेसिकली क्रिस्टलाइन सरफेस होता है। क्रिस्टलाइन सरफेस में इस तरीके से आपके क्रिस्टल टाइप जो है ना ये इस तरीके से फॉर्म होते हैं। और दूसरा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। दीज रॉक्स आर formed due to weathering action of water, wind, forest, existing rocks
डिसइंटीग्रेट्स। जो फ्रॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि आपके जो जैसे रॉक डिसइंटीग्रेट होता है छोटे-छोटे पार्टिकल्स में, वो पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू द विंड, वाटर, फ्रॉस्ट वो क्या करते हैं मूव करते हैं और एक साइड पे जाके इकट्ठा होते हैं। एक साइड पे इकट्ठा होते हैं और उसके ऊपर जो कंटिन्यूअसली जो प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है, उससे वो कंसोलिडेट होते हैं। एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और ये जो है बेसिकली लेयर फॉर्म में इकट्ठे होते हैं या स्ट्रेटिफाइड होते हैं ये। और इनको जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है बहुत जो है ना मिलियन एंड बिलियन ईयर्स लग जाते हैं, तभी ये रॉक्स क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। और इसमें जो रॉक्स आते हैं वो आपके आ जाते हैं सैंड स्टोन्स हो गया आपके पास, लाइम स्टोन हो गया, मड स्टोन्स हो गए। इसी तरीके से ये आपके आपको ये शेप नज़र आ रही है देखेंगे इस तरीके से ये एक बेडेड फॉर्म में क्या होते हैं ये इस तरीके से फॉर्म हुए होते हैं। और इस तरीके से अब डिफरेंट कहीं पे मड स्टोन्स होता है, कहीं पे आपका सैंड स्टोन्स होता है। इसी तरीके से ये आपके एक लेयर्स में फॉर्म होते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड लेयर्स कहते हैं इसको। आगे हम देखेंगे कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो तीसरा टाइप है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? बेसिकली जो प्रीवियसली फॉर्म्ड igneous and sedimentary rocks undergo changes due to the metamorphic action of pressure and internal heat। अब जो दोनों टाइप्स हमने पहले पढ़े, वो दोनों टाइप्स बेसिकली उन पे जो जो एक मेटामॉर्फिक एक्शन होता है, उससे क्या होता है जो प्रेशर और जो उसकी इंटरनल हीट है, उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होता है, उसे उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इसका क्या होता है कि वो रॉक ऑलरेडी बने हुए थे, अब जैसे उस पे प्रेशर और हीट पड़ती है तो क्या होता है कि वो अपनी जो शेप है वो क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, मतलब केमिकली भी वो चेंज हो जाते हैं। जैसे लाइम स्टोन से जैसे ट्रेप एंड बेसाल्ट चेंज इनटू सिस्ट एंड लेटेराइट, इसमें चेंज हो जाता है। लाइम स्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है एंड सैंड स्टोन्स बिकम अ कर्टिजाइट एंड थर्ड वन इज अ मड स्टोन्स बिकम अ स्लेट। तो क्या होता है उस एक्शन की वजह से जो इंटरनल हीट होती है और प्रेशर होता है उसकी वजह से उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल में हमने तीन टाइप्स पढ़े, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होती है कि फिजिकल इनका शेप किस तरीके से दिखता है बेसिकली। अब डिफरेंट टाइप्स के जो हमने जो स्टोन्स पढ़े किस शेप के हवाले से उसको पढ़ेंगे कि एक स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि बेडेड, इस तरीके से जैसे हमने सेंडिमेंट्री रॉक पढ़ा, अब सेंडिमेंट्री रॉक ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं। इस तरीके से एक बेडेड जो है ना फॉर्म में वो जो रॉक स्टोन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड जो आपके पास जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये बेसिकली क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्टेड ग्रेन्स होते हैं और ये जो है एक फॉर्म में नहीं होते, मतलब एक बेडेड नहीं होते, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। एक इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया, तीसरा इधर हो गया, इसी तरीके से ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे पास मार्बल्स हो गया और नीचे गिवन है आपका मार्बल्स हो गया, जैसे सैंड स्टोन्स हो गया और मड स्टोन्स हो गए। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होते हैं इसके अनस्ट्रेटिफाइड में। ग्रेनाइट हो गया, ट्रेप हो गया एंड मार्बल हो गया। फोलाइटेड रॉक्स में क्या होता है, फोलाइटेड रॉक्स में बेसिकली these rocks have a tendency to split along a defined direction only। अब ये क्या होता है कि ये एक मखसूस डायरेक्शन में क्या होते हैं ये स्प्लिट होते हैं,
ना तो ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं या और ना ही ये अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, और आइदर ये स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं। और ये मोस्टली जो है वो जो ये स्ट्रक्चर है फोलेटेड रॉक्स का, ये मोस्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। केमिकल क्लासिफिकेशंस अब इसकी पढ़ेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशंस क्या है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्दर तीन टाइप्स आते हैं। एक सिलिशियस रॉक होता है, आर्जी आर्जिलेशियस रॉक्स होता है, एंड कैलक्यूरियस रॉक्स होता है। अब क्या होता है, केमिकली इनको देखना है। जैसे सिलिशियस रॉक होता है, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है आपका सिलिका का, और ये जो हैं हार्ड भी होते हैं एंड ड्यूरेबल भी होते हैं। जैसे ग्रेनाइट हो गया, ट्रेप हो गया, एंड सैंडस्टोन्स हो गया। और जो आर्जिशिलियस रॉक होते हैं, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो होते हैं आर्जिल्स के, यानी क्ले के। तो ये क्या होते हैं, ये हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं, मगर ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल फॉर्म में होते हैं। इसमें आपके जो रॉक्स हैं वो सैंड स्टोन्स हो गया आपके पास स्लेट हो गया, तो इस टाइप के रॉक्स होते हैं। और जैसे इन पे फोर्स पड़ता है तो ये क्या कहते हैं, ये जो शॉक होता है या फोर्स होता है उसको वो क्या करते हैं, इजीली कवर नहीं कर पाते। स्लेट हो गया और लेटीरेट हो गए, इन दिस टाइप्स के रॉक्स इसमें आ जाते हैं। कैलकेरियस रॉक में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसकी जो मेन एग्जांपल है वो है आपके लाइम इज अ कैलक्यूरस रॉक ऑफ सेडिमेंट्री origin, while marble is a calcareous rock of metamorphic origin. Okay, thank you so much for watching. Please like and subscribe.